धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये मौका दिया है, इकट्ठा किया है, पवित्र वचन को हमें अध्ययन करने हैं। आज ये पौलुस की जो बात है, उसने मंडली को जो बात सिखाई और जो सिर पर भाइयों को टोपी लगानी है या नहीं, प्रार्थना करते समय टोपी पहनना और नहीं पहनना क्या बाइबल सिखाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला करंथी 11 अध्याय 7वां पद पढ़े तो वहां पे पौलुस कहता है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, सिर ढांकना उचित नहीं, और क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। और वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। ऐसे करके पौलुस बात समाप्त करता या फिर सुनाता है। तो मसीह भाई बहन, क्रिश्चियन लोगों को सर को न ढाक के ढाकना है। प्रार्थना करते, आराधना करते, वचन पढ़ते या फिर प्रभु की सेवकाई में जाते हुए प्रचार करते, प्रबोधवाणी करते, उन्हें सर को नहीं ढाकना है। ऐसे करके पौलुस बात करता है। उसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रभु हमें सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। जो हमारा जीवित यीशु मसीह है उसका धन्यवाद करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते। आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। जो वचन है उसका अध्ययन करना चाहते। पौलुस ने जो बात मंडली में सिखाई, समझाई, उसका अध्ययन करने के लिए सहाय करो। पवित्र आत्मा हमसे बात करो। मेरे भाई बहन जुड़े हुए सबको आशीष देना। चर्च के साथ जुड़े हुए, मंडली के साथ, कलीसिया के साथ जुड़े हुए पौलुस जो बात कहना चाहता है, अध्ययन करना चाहते, वो तो आपकी ओर से है। पवित्र आत्मा आपकी बात को हम समझने के लिए हमें कान चाहते हैं। सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख पाए हम यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सबको। पहला करंथी 11 अध्याय 7 पद में पौलुस कहता है कि पुरुष को सिर को ढककर प्रार्थना करना ये उचित नहीं है। और क्यों? तो वहां पे वो बात करता है कि वो तो परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने उसे, मनुष्य को पहला रचा, पुरुष को पहला रचा, उसके बाद स्त्री को रचना की गई है। तो पहला कौन आया? तो कहेगा कि भाई ये तो आदम या पुरुष आया। तो यहां पे सर को ढकना है या नहीं? यहूदी, यदि आप इज़राइल में देखो तो वहां पे जो लोग ऑर्थोडॉक्स कहे या फिर जो लोग नियम अनुसार चलने वाले, पुराने ख्याल वाले या फिर रूढ़ी जो उनकी परंपरा करते हैं, वे लोग जो है, वे लोग तो टोपी पहन के रखते। छोटी टोपी जो होती है वो पहन के रखते हैं। यहूदियों में कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई टोपी पहनना अवश्य है, या फिर ऐसे भी लोग हैं कभी कहते हैं कि नहीं, ये तो पुराना नियम है। क्या टोपी पहनना ये वचनों की सेवा में, बाइबल पढ़ते समय या फिर प्रार्थना करते समय या प्रबोध करते समय, प्रचार करते समय टोपी पहन के ये उचित है या नहीं? बाइबल क्या कहता है? संसार में लोग टोपी पहनते, पगड़ी पहनते और वे इबादत करते, प्रार्थना करते, अपने भजन करते, कीर्तन करते, उनमें वो सारी बातें हैं। पर बाइबल हमें क्या सिखाता है, ये हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। कई लोग, क्रिश्चियन लोग में ही ऐसे सवाल करते हैं कि भाई टोपी पहनकर प्रार्थना करना वो कोई गलत बात नहीं है, और आराधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं टोपी पहनकर। टोपी पहनना न पहनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें प्रभु प्रसन्न होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। दिल परमेश्वर देखता है। यदि दिल में अच्छी बात है तो प्रार्थना भले सर को ढक के आप कर सकते हो, ऐसे लोग कहते हैं। और कई लोग कहते हैं ये तो परंपरा थी यहूदियों में। ऐसे भी कहते हैं कि वो तो यहूदियों की प्रणाली का परंपरा, या फिर उन्हें, उनके जो प्राचीन अगुवे, उन्होंने अपने बच्चों को ये पहनना सिखाया, और वे लोग बाप दादा से कहे, पिता से कहे, ये सब परंपरा चलती थी तो ये लोग उसके अनुसार चलते, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। और कई लोग कहते हैं टोपी पहनना ये तो इसीलिए हमारे में है क्योंकि पोप भी पहनते हैं और बड़े जो अगवा होते वो पहनते हैं, वो इसीलिए पहनते हैं, वो एक आदर की बात है। कई लोग जो मानते हैं कहते हैं ये तो हम मान के काबिल लोग हैं इसलिए टोपी पहनते।
कई सारी अलग अलग टोपी रहती है। अगर आप पुलिस में हो तो देखो, छोटी टोपी होती है, बड़ी टोपी होती है, टोपी पे कुछ बड़े मुगट होते हैं। तो टोपी वो या फिर सिर को ढकने के लिए कुछ लगाते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं, तो वो एक प्रतीक है, एक सम्मान आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी का तो ये पहनावा है, तो वो तो पहनना ही चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। वो अन्य जाति में ऐसे लोग पाए जाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि सर को ढकना यानी परमेश्वर को मान देना। जो सर पे नहीं ढकता है वो परमेश्वर को मान नहीं देता है। तो अन्य जाति में, बाइबल के लोग नहीं, क्रिश्चियन के लोग नहीं, अन्य जाति में, जैसे मान लो मुसलमान है या फिर कोई सिख है, तो वो पगड़ी बांधे बिना वो अपने पवित्र स्थान होता है उसमें जा नहीं सकता है। यदि कीर्तन करने जाना है तो सर पे पगड़ी न हो कोई बात नहीं, तो रुमाल लगा के भी जाते हैं। मुसलमान भी दरगाह पे जाए, मस्जिद में जाए, तो वो ऊपर सर पे होना जरूरी है। वो एक परमेश्वर को मान देने की बात है। तो लोग कहते अगर आप नहीं पहनते हो तो परमेश्वर को मान नहीं देते हो। और हम मसीह भाई बहन, हम ये मानते हैं कि अगर सर को ढका है तो हमने परमेश्वर का अपमान किया है। सर को ढक के प्रार्थना करना ये क्या उचित है? यहाँ 11 अध्याय 1 कुरिन्थी 7 पद में पौलुस कहता है, हम क्रिश्चियन, मैं पौलुस कहता है कि मैं पौलुस जो पवित्र आत्मा पाया हुआ, मंडली को बनाने वाला, मंडली में व्यवस्था का नियुक्त करने वाला। यदि हम ये बात को अध्ययन करें तो पौलुस ने मंडली में ये बात का ठहराव कहो या एक व्यवस्था उसने मंडली को दी है कि पवित्र आत्मा पाया हुआ पौलुस ने अपनी ओर से नहीं सिखाया, पर पवित्र आत्मा पाकर उसने जो व्यवस्था बनाई वो क्यों कहता है। मान लो 1 पद पढ़ेंगे तो 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 1 पद, तुम मेरी सी चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो। उसके अर्थ ये भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पौलुस ने जो सिखाया वैसे ही हमें चलना है, या फिर पौलुस जैसे करता था वैसे हमें चलना है। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, मैं मसीह के अनुसार चलता हूँ, या मसीह समान चलता हूँ, या मसीह कहता है वो अनुसार चलता हूँ, मसीही चाल चलता हूँ, वैसे आप भी मेरी चाल चलो। मैं जैसे चलता हूँ, मैं जैसे सिखाता हूँ, मैंने जैसे सीखा वही मैं करता हूँ, वही मैंने माना है, वही विश्वास भी किया है और सुना अनुसार, वही अनुसार मैं चलता हूँ। आप भी मेरे समान, मैं मसीह का उसका मैं डिसाइपल, उसका मैं अनुकरण करता हूं, मैं उसकी चाल चलता हूं। आप भी मुझसे सीखो, आप भी मेरे समान परमेश्वर की बात को सुनकर चलो। और हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, सराहता हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते तुम हो। हर वक्त मुझे स्मरण करते हो। जब भी कोई सवाल होता है आप कहते हो पौलुस क्या कहता है, आप कहते हो पौलुस ने क्या किया था, आप कहते हो पौलुस ने क्या सिखाया था। हर वक्त आप मेरा ही स्मरण करते हो, आप मुझे ही याद करते हो। जब भी कुछ बात होती है, मान लो सर ढकने की बात हो, सर न ढकने की बात हो, तो आप मुझे ही याद करते हो। मैं तुम्हें सराहता हूं कि तुम मुझे ही बड़ा स्थान देकर मुझे याद करते हो। और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं, जो व्यवहार मैंने बताया सिखाया, उन्हें धारण करते हो। आप उसे धारण करते हो, वही आप करते हो। इसीलिए मैं सराहता हूं। आप मुझे याद करते हो सवालों में, वो तो अच्छी बात है, पर मैं जो कहता हूं सिखाया वो सारी व्यवस्था अनुसार आप चलते हो, इसीलिए मैं तुम्हें सराहता हूं। फिर से पढ़ेंगे, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। आप वही धारण करते हो, इसलिए सराहता हूं। और 2 पद, 3 पद, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। तो मैं और चाहता हूं सीखो, जानो कि क्या है। तो पौलुस मंडली को सिखाता था, यदि आप मानते हो कि पवित्र आत्मा पाया हुआ है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला पौलुस है। यदि आप ये मानते हो तो पौलुस ने कहा वो नहीं, पर पवित्र आत्मा ने कहा ऐसे तरह से आप बाइबल पढ़ते रहो। पौलुस ने नहीं, पवित्र आत्मा ने
कहा, क्योंकि यही पौलुस अपने आप के विषय में यूं कहता है कि मुझ में पवित्र आत्मा है और ये जो सामर्थ है वो मुझसे नहीं है, परमेश्वर से है। यह दूसरा 2 कोरिन्थी 4:7 पढ़ोगे तो वहां पे पौलुस कहता है कि जो सामर्थ है वो हमारे में भरा है और ये हम नहीं है, ये मैं नहीं हूं, पर मेरे में मसीह जीवित है। तो एक बात सच है कि पौलुस ने अपने दिमाग से व्यवस्था नहीं लिखी या नहीं बनाई, या मंडली में कोई व्यवस्था या फिर उसने व्यवहार नहीं सिखाया, पर यह परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर ने पौलुस के जरिए बात की, मंडली को व्यवस्थित बनाने के लिए जो आज्ञाएं नियम जो बनाए वो परमेश्वर की ओर से है। ये हम चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, हम मंडली के लोग, हम ये मानते हैं। आमीन। तो पौलुस ने सिखाया ऐसे नहीं, पर पवित्र आत्मा ने पौलुस का इस्तेमाल किया और पौलुस के जरिए लिखवाया, पौलुस के जरिए बोला। वही बात हम आज पढ़ते हैं और मानते हैं। और पौलुस कहता है, मैं सराहता हूं आपको क्योंकि आप मुझे स्मरण रखते हो और मेरी बात जो सुनी वो आप करते भी हो और आप मेरी ही चाल चलो। मैंने जो मान लो मैंने सर ढक के किया है तो आप सर ढक के करो। मैंने सर पे जो पहनावा है निकाल दिया, मान लो टोपी है या फिर मान लो पगड़ी है या फिर जो यहूदी लोग आज भी पहनते करते, वो आपने सही देखा है तो आप वो करो, पर मैंने चाहता हूं कि आप मेरा अनुकरण करो या मेरी चाल चलो। तो पौलुस जो कहता है हमें वो मानना है। तो पौलुस ये बात 7वें पद में की, 1 कोरिन्थी 11:7, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं है तो उचित नहीं है। पर हम सवाल करें, शायद 16 पद में पौलुस कहता है, देखो आप शायद सवाल करो उचित है या नहीं है, सर को ढकना उचित है या नहीं है। यदि आप सवाल करो स्त्री को सर पे ढकना है, पुरुष को सर पे ढकना नहीं है, तो जो सवाल विवाद लोग करते थे पौलुस सराहता नहीं था, सवाल करने को सराहता न था, सवाल करने वाले लोगों को वो तारीफ नहीं करता था, बल्कि जवाब देता था कि ये आपने मुझे गलत सवाल किया है। क्योंकि पौलुस जैसा कहता है 16 पद में, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, विवाद मत करो। यदि विवाद करते हो तो सुनो, तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। तो ये जान लो, हम जो सिखाते वही है। परमेश्वर की कलीसिया में जो पवित्र आत्मा है उसे पूछ लो, या यहूदी धर्म के यहूदी जो मूसा था और मूसा के अनुयायी जो थे उन्हें पूछ लो। तो मंडली में या यहूदी लोगों में ये बात यूं है जो आपको हमारा मानना है। ऐसी कोई प्रथा नहीं है, इसके अलावा कोई भी प्रथा नहीं है। मैंने सिखा दिया कि पुरुष को सर पे ढक के प्रार्थना या प्रबोध करना ये उचित नहीं है तो नहीं है, पर आप सवाल मत करो। और स्त्री को सर पे ढक के प्रार्थना करना, नबूवत करना, प्रबोध करना, ये ही बाइबल का हमारा जो नियम है। तो नियम है, आपको ये मानना है, बहस नहीं करनी है, आपको कोई नया बात नहीं सिखानी है। तो पौलुस साफ 16 पद में सिखाता है कि हमारे ओर से या फिर जो मंडली यानी मंडली के जो अगुवा है वे या फिर कलीसिया कहो, उसमें भी उसके अलावा कोई और बात नहीं है। हमने जो सिखाया वही है और मैं तुम्हें सराहता हूं। मैंने जो सिखाया कि आपको पुरुष को सर को ढककर प्रार्थना करना, नबूवत करना या फिर भविष्यवाणी करना ये उचित नहीं है तो नहीं है। तो हम यहूदी नहीं रहे, हम क्रिश्चियन हो गए, मसीह के पीछे चलने वाले हो गए हैं। तो पौलुस सराहता है, पौलुस प्रशंसा करता है जो पौलुस की बात सुनता है और वो अनुसार व्यवहार करता है। तो यहां पे पौलुस साफ 16 पद में कहता है कि ये सर पे ढकना वो शायद अलग जाति में होता होगा। सर पे ढक के अपनी बात को बढ़ा करना या फिर अपने आप को बड़ा मान देना, सम्मान देना और परमेश्वर का मान देना सर को ढककर, ये शायद अन्य जाति में चलता होगा, पर हमारे में ये नहीं चलता है। ये उचित नहीं है कि सर पर टोपी रखना, सर पर
छोटा टोपी भी रखना या फिर पगड़ी भी पहनना वो क्रिश्चियन लोगों के लिए उचित नहीं है तो नहीं है। बहस मत करो, हमें पूछो तो हमें कहेंगे नहीं है, और कोई पूछेगा कि भाई बहनों के लिए, बोले नहीं है तो नहीं है। इस हमने जो सिखाया वही है और कुछ नहीं है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, जैसे पौलुस एफएससी में कहता है, लिखता है 2 अध्याय में, कि जो मंडली है, व्यवस्था जो बनाई है मंडली में, वो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा और प्रेरितों को भेजा, रसूलों को भेजा, उनके द्वारा मंडली की रचना हुई है। तो मंडली में शुरुआत में प्रभु ने प्रेरितों को प्रेरित रसूलों को भेजा कि वे मंडली में सारी बातें सिखाए। नई जब मंडली हुई 50वें दिन, तभी सारे लोग प्रेरितों के चरण बैठते थे, उनके पास से सीखते थे क्या खाना नहीं खाना, क्या पहनना नहीं पहनना, जाना नहीं जाना, कब इकट्ठा होना नहीं होना, दान धर्म, सब बातें जो चेलों प्रेरितों ने जो सिखाया वही मंडली में नियम व्यवस्था हो गई। तो सिखाने वाला प्रभु है और प्रभु ने प्रेरितों को रखा कि आप सिखाओ। तो उनकी बातों पर मंडली जुड़ी हुई है, प्रेरितों के बातों पर, रसूलों के बातों पर और प्रबोधकों की जो भविष्यवक्ता है उनकी बातों पर मंडली की रचना हुई है। इसलिए प्रभु ने पतरस को भी कहा, तू जो बांधेगा, तू जो सिखाएगा वही होगा। तो मंडली में जो बाइबल में सिखाया है वो अनुसार हम चलते हैं। चाहे संसार में कोई धर्म हो या फिर कोई रिवाज हो, वो अनुसार हम नहीं चलते, पर बाइबल के जो में जो लिखा है वही अनुसार हम चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जो गलत शिक्षाएं मिली है संसार में, और वे कहते हैं कि भाई विश्वास से चलना है, प्यार में चलना है, और पौलुस ने कोई व्यवस्था मंडली में ऐसी नहीं करी कि भाई आपको ये टोपी पहनना है, नहीं पहनना है, सर को ढकना है, नहीं ढकना है, कैसे भी आप आ सकते हो। नहीं, ये आपने गलत मान लिया है कि भाई प्रभु विश्वास से प्रसन्न होता है और विश्वास से इंसान को चलना है। परमेश्वर दिल देखता है, मन देखता है, बाहर का दिखाव नहीं देखता है। ये सारा लोगों ने गलत बातें सिखाई है। जो नियम व्यवस्था पौलुस ने मंडली को सिखाया उसमें बहस करना ये गलत बात है। मान लो सारे भाई लोग, कोई सिर पे लगाएगा, अपने सर को ढकेगा, या कोई सर को न ढकेगा, ऐसी मंडली होगी तो उसको मंडली नहीं कहा जाएगा, उसको टोला कहा जाएगा। कोई भी आ सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कैसे भी रह सकता है। पर मान लो सारे पुरुष ने सर ढके हो और एक आदमी ने सर न ढका हो, तो कहेंगे तू भाई बाहर का आदमी है। ऐसे ही मान लो मंडली में सारे लोगों ने टोपी नहीं पहनी है, सर न ढके है, और कोई टोपी पहन के आएगा तो वो सीधा देखेगा कि यहाँ पे तो ऐसी व्यवस्था नहीं है टोपी पहनना, तो मैं भी टोपी निकाल देता हूं। तो ये सारा नियम है। मान लो सारी बहनों ने चुन्नी लगाई है और कोई लोग आए और कहे मैं कुछ अलग दिखती हूं, मेरे को भी सर ढकना पड़ेगा, ये क्या सब यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या है? बोले चर्च है, मंडली है, मंडली में कैसे सारे कैसे बैठे? बोले सर तो ढक के बैठे। और नया कोई जोड़ा मसीह में आया हो तो वो भी बोलेगा भाई हमें भी इसमें जुड़ना है, तो ये लोग ने सर ढका है, चलो हम भी सर ढके। तो सारी व्यवस्था जो है, एक आत्मा में चलना, ये बाइबल सिखाता है। हाँ, संसार में आप कुछ भी कर सकते हो, संसार में आप चुन्नी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, ये आपकी बात है। पर जब चर्च होता है, कलीसिया होती है, मंडली में सारे इकट्ठे होते, तो जो प्रभु ने सिखाया वे सबके लिए नियम है, और पुरुष के लिए भी नियम है, बहनों के लिए भी नियम है। वो अनुसार चलना है। हमें किसी का न्याय नहीं करना है और हमें किसी को ठोकर का कारण नहीं देना है। जैसे मान लो किसी ने टोपी पहना है, किसी ने टोपी नहीं पहना है, ऐसे लोग मंडली में आएंगे तो क्या होगा? लोग देखेंगे भाई कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे टोपी पहन सकते नहीं पहन सकते, पगड़ी पहन सकते पगड़ी नहीं पहन सकते, ऐसा है, तो लोगों को ठोकर लगेगी। और पौलुस की जो बात उसने जो 7वें पद में सिखाया, क्या ये उचित है? आप सोचो, सिर ढकना पुरुष को ये उचित है या नहीं? तो कई कहेंगे उचित है, कोई कहेगा नहीं उचित है। तो ऐसा एक मंडली नहीं कह सकते उसे।
पहला करंथी 8वां अध्याय 9 पद में पौलुस कहता है, परंतु चौकस रहो, आप चौकस रहो, आप ध्यान में रखो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तो आपकी जो एक निर्बलता या आपकी जो स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हो, पहन सकते हो नहीं पहन सकते हो, आप स्वतंत्र हो। पर जब मंडली में आप जुड़े हुए हो तो कोई आने वाले को ठोकर न लग जाए, वो ऐसे सवाल ना करे, अरे पगड़ी भी पहन सकते, पहन भी नहीं सकते, ये भी लगा सकते, वो भी लगा सकते, ये भी कपड़े पहन सकते, केसरी भी पहन सकते, हरा भी पहन सकते, सफेद भी पहन सकते, ये सब क्या है? तो कोई निर्बल को ठोकर न लगनी चाहिए, सब एक समान हो। मान लो सबने बपतिस्मा लिया है और एक कहेगा मैंने नहीं लेना लिया है, मुझे नहीं लेना है, मुझे बपतिस्मा कोई जरूरी नहीं लगता है, मैं तो स्वतंत्र हूं, बपतिस्मा से थोड़े आत्मा के पाप धुल जाते हैं, पानी में डुबकी लगाने से, जल से स्नान करने से क्या मन परिवर्तन होता है? ये तो सारी बेवकूफ जैसी बात है। मैं नहीं लूंगा तो मंडली में वो मंडली वैसी हो जाएगी, कोई बपतिस्मा लेगा, कोई बपतिस्मा न लेगा, कोई प्रभुभोज लेगा, कोई प्रभुभोज न लेगा, कोई चुन्नी लगाएगा, कोई चुन्नी न लगाएगा, ये सारा टोला होगा। पर एक ने बपतिस्मा लिया हो, सब ने बपतिस्मा लिया हो, ऐसे मंडली हो, और कया नया विश्वासी यदि उसमें जुड़ जाए तो वो कहेगा भाई हम तो स्वतंत्र है, बपतिस्मा ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ओके आपको लेना है या नहीं लेना है? तो वो कहेगा आपने लिया, बोले हमने तो सबने लिया है, तो बोले मुझे भी लेना होगा, तो वो उसे ठोकर न लगेगी। तो मंडली वैसी होती है जहां पे नए लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो एक होते हैं। नहीं तो हम कहेंगे उसने बपतिस्मा नहीं लिया है, वो बाहर का आदमी है, और हमने बपतिस्मा लिया है, हम अंदर के लोग हैं। मान लो ये सारे लोग स्वर्ग में गए और परमेश्वर जब न्याय करेगा, यीशु मसीह जब न्याय करेगा और जब कहेगा भाई बपतिस्मा तुमने लिया नहीं, बोले मैं तो स्वतंत्र था, मुझे लगा बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। ओ अच्छा, तो ये लोग ने क्यों लिया? ये बेवकूफ है सब क्या? बोले उन्हें आज्ञा मानी। जो पर से यीशु से प्यार करता है, प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा जिसके पास है और मेरी बातें जिसके पास है, जो मानता है वो मुझसे प्यार करता है, जो प्यार नहीं करता है तो वो आज्ञा नहीं मानता है। तो प्रभु की बात मानने में हमें कभी भी रुकना नहीं है। तो ये बात है, हम लोगों का इंसाफ तो नहीं कर सकते, ये गलत है, सही है, पर यदि हम पौलुस के पीछे चलना चाहते हैं, पौलुस की बात सुनना चाहते हैं, तो पौलुस हमें न्याय न करे, पौलुस हमें ऐसा न कहे कि तुमने कभी पढ़ा नहीं है, पहला करंथी 11 अध्याय 7 पद, ये उचित नहीं है, तो नहीं है। आमीन। हम कुछ भी खा सकते, कुछ भी पी सकते, कुछ भी पहन सकते, पर संसार के लोग हमें पूछेंगे कि आपको ये किसने सिखाया, तो हम कहेंगे हम तो स्वतंत्र है, पर हमारी स्वतंत्रता के कारण किसी को ठोकर न लगे, कोई सवाल न करे तुम्हारे बाइबल में ऐसा सिखाते क्या? तो बाइबल में जो सिखाते वही हमें करना है। आमीन। रोमन की पत्री 14 अध्याय 4 पद में पौलुस कहता है किसी का न्याय मत करो। जो मंडली में, जो कोई मंडली में जो लोग जाते हैं और जो मंडली के जो अगवा है, उनके पास्टर है, उनके मालिक है, उनके साहब है, वे जो सिखाते हैं वे अनुसार वे लोग करते हैं, तो हमें किसी का न्याय नहीं करना है। चौथा पद, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता तू है? कौन है दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? वो जो सेवक है, वो जो दास है, वो तेरे मंडली का नहीं है, पर वो तो दूसरी मंडली का दास है। उसका भी सेठ, उसका भी मालिक, उसका भी पास्टर कोई अलग है, उसे जो सिखाता है वो करता है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक को, दूसरे के मंडली में का जो आदमी है उसका न्याय करता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है। तो स्वामी ने सिखाया होगा तो गिर गया, स्वामी ने सिखाया होगा इसलिए आज भी प्रभु में, मसीह में खड़ा है, तो वो तो सारा निर्भर है, उसका नहीं कोई वाक या फिर उसका कोई दोष नहीं है, पर उसका जो मालिक है उसने वो सिखाया होगा। तो हमने पौलुस ने जो मंडली रची या फिर प्रभु ने उसे अगवा बनाया कि तू मेरे लोगों को सिखा, तो हम यही सीखते हैं कि पौलुस ने जो सिखाया वो चलना है, वही चाल चलनी है। आमीन। गलाती 5:13 में पौलुस, ऐसे तो हर एक मंडली को पौलुस कुछ न कुछ कहता था, यहां पे पौलुस गलाती मंडली को कहता है मेरे भाइयों, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आप स्वतंत्र हो, आप टोपी पहन सकते हो, नहीं पहन सकते हो,
ये खा सकते हो, वो खा सकते हो, ये पी सकते हो, वो पी सकते हो, आप स्वतंत्र हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, करना है तो कर सकते हो, आप स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ऐसा न हो कि ये आप शारीरिक बातों पर आप ध्यान लगाओ, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पर प्यार में चलो। आमीन। किसी को ठोकर न लगे वो अनुसार जियो। हम मसीह में है, क्या मसीह में आने के बाद कोई व्यवस्था, कायदा, नियम है क्या? क्या हम स्वतंत्र है? हम कुछ भी पहन सकते हैं? भाई ये आया टोपी नहीं पहना है चर्च में, देखो टोपी पहन के आया है, हमने सबने टोपी नहीं पहनाई है, इसने टोपी पहन के आया, ये तो पगड़ी पहन के आया, क्या ये चर्च का आदमी नहीं है या नहीं है? हम कैसे इसको सिखाएंगे? पौलुस कहता है मैं कई लोगों को मंडली में लाया, कई टोपी वाले लोग थे, यहूदी लोग थे, तो टोपी वाले कई लोग थे जो अपने प्राचीन उन्होंने जो सिखाया था परंपरा, तो टोपी पहनते थे, और कई लोग व्यवस्था में नहीं चलते थे। कई लोगों को पौलुस ने सुसमाचार दिया, अन्य जाति को भी दिया, यहूदियों को भी दिया। पर वो क्या कहता है? पहला करंथी 9 अध्याय 21 पद, व्यवस्थाहीनों के लिए, जो व्यवस्था अनुसार नहीं चलते थे, यानी व्यवस्थाहीन लोगों के बीच में मैं जब गया, मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। तो मैं तो व्यवस्था में चलने वाले को छोड़ो, पर मैं तो व्यवस्था में, कौन से व्यवस्था? मसीह की व्यवस्था में मैं चला। अव्यवस्थाहीन सा बना हाँ, कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाओ। मैं व्यवस्थाहीनों को खींच लाने के लिए, मैं टोपी पहनते, अच्छा मैंने भी टोपी पहन ली, और खींच लाने के लिए, हाँ, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। खींच लाओ। तो यहां पे पौलुस 21 पद में कहता है मसीह में लाने के लिए मैं मसीह के नियम अनुसार चला। पर आमीन, मैं मसीह के नियम अनुसार चला। मसीह मुझे क्या सिखाता है? संसार में हो तो टोपी पहन सकते हो, संसार में हो तो बैन चुन्नी नहीं लगा सकती है, पर जब मंडली में, कलीसिया में, प्रभु के लोगों के बीच में जब आते हैं तो वहां मसीह की व्यवस्था होती है, क्योंकि मसीह मंडली का सिर है, और इसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है। यदि कोई पास्टर, कोई बड़ा सेवक टोपी पहन के आराधना स्तुति करता हो, भक्ति करता हो, या फिर प्रचार करता हो, तो उसको देखने वाले जितने भी संसार के लोग हैं, वो तो बाहर गया है, वहां पे जाके प्रचार करता है, तो उसके पीछे चलने वाले भी टोपी पहन के ही प्रचार करेंगे, और वे पास्टर के, वो अगवा के, वे लोग सारे दास सेवक हो जाएंगे। तो जो अगवा है उनको तो बड़ी शिक्षा होने वाली है, क्योंकि वो सिखाते हैं। तो पौलुस कहता है मैं भी तब मेरी चाल चलो। नए विश्वासियों को जो अगवा है वो गलत बातें उनको दिखाते हैं, टोपी पहन के प्रचार करके दिखाओ, देखो आप मसीह के लोग न कहलाओगे। आपको जो पौलुस है वो तो कहेगा ये हमारे चर्च का नहीं है, तू भले कोई दूसरा चर्च का होगा, हमारे चर्च का, कलीसिया का नहीं है, क्योंकि मेरे चर्च के लोग जो है वो टोपी पहनते नहीं है। जब प्रचार होता है, वचन सुनते, वचन पढ़ते, बाइबल पढ़ते, तब। अब मान लो किसी का सर फट गया, पाटा लगाया, तो क्या वो प्रार्थना नहीं कर सकता है? ऐसे मान लो सवाल किया, भाई टोपी तो भी पहननी पड़ेगी, क्या करेगा? समय क्या अवश्य है? जो बात है कि मंडली की जो व्यवस्था है वो मंडली में है। आमीन। हाँ, जब आपको लगा है, चोट लगी है, तो इसके कारण आप लगाते हो, भाई इसलिए सर को ढकते हो, तो कोई बात नहीं है। पर आप विरोध करते हो, आप परमेश्वर के वचन का जब विरोध करते हो कि नहीं मैं तो टोपी पहनूंगा, तो आप पवित्र आत्मा का जो प्यार है, पवित्र आत्मा का जो सिखाना है, उसके खिलाफ आप करना चाहते हो। ये तो सर फटा है इसलिए कोई लगाता है पट्टी बना के, या फिर सर को ढककर वो चर्च में आता है, तो वो कोई गलत बात नहीं है। पर आप अपमान करते हो जब जानबूझ के कुछ करते हो। तो जो व्यवस्था है भाइयों के लिए कि भाई सर को नहीं ढकना है तो नहीं ढकना है, और जो परमेश्वर के लोग नहीं है, यानी मसीह के लोग नहीं है, वो व्यवस्था उनके लिए कुछ नहीं है। जो मसीह के नहीं है उनके लिए कोई मसीह की व्यवस्था भी नहीं है। पर चर्च में, मंडली में जब जुड़ते हैं तो आपके लिए
मसीह के नियम है, व्यवस्था है, और मसीह के सारे जो लोग हैं वो मसीह की आज्ञा अनुसार चलने वाले लोग हैं। वे सारे जो करते हैं वो हमें भी करना होगा। आमीन। अच्छा, मैं समाप्त करूंगा जल्दी जल्दी थोड़ी बात सुनाकर। कई लोग कहते हैं कि मूसा ने भी सर को ढका था। 2 कुरिन्थी 3:13 पढ़ो। और मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, मुंह पर पर्दा डाला था। ताकि इजरायली उस क्यों डाला था? क्योंकि इज़राइल के लोग नहीं चाहते थे, मूसा हमें तेरा तेज, तेरा मुंह नहीं देखना है, क्योंकि तेरे मुंह को देखकर परमेश्वर की याद दिलाती है, तेरे को देखकर हमें डर लगता है। तो इसीलिए मूसा ने अपना मुंह को, सर को ढक दिया। वहां पे सर नहीं है पर मुंह को ढका, ऐसे लिखा है 13 पद। और मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली ताकि इज़राइल के लोग उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखे। हाँ, तो ये इसीलिए ढका था कि आप परमेश्वर की महिमा न देख पाओगे। ये भविष्यवाणी की नाई पौलुस कहता है कि आप पर भी आज तक परमेश्वर ने पर्दा रखा है कि आप सच्चाई को न जानो और पगड़ी पहनो, टोपी पहनो, चलते रहो, पागल की तरह चलते रहो। परमेश्वर की सिखाई बात को, ज्ञान को आप न जानो, इसीलिए आपको पगड़ी पहना दी है और इसीलिए आपको टोपी पहना दी है कि आप प्रभु के लोग नहीं हो। इसीलिए ये सर यहां पे लिखा है कि मूसा ने अपना सर को ढक के एक बात दिखा दी कि आपके लिए परमेश्वर की महिमा आपके लिए अब ढकी हुई है, छिपी हुई है। ये क्यों हुआ था? क्यों मूसा ने अपने सिर को, मुंह को ढका था? निर्गमन 34:30 समझो, पढ़ो। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब भी उसके पास जाने से डर गए। इसीलिए 34 पद में, और जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। देखो, परमेश्वर के साथ बात करते सर नहीं ढकता था। परमेश्वर के साथ बात करते सर नहीं ढकता था, वैसे जाता था। और जब बाहर आता था, फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। पर सो इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और वे डर गए। हाँ, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। तो लोगों के सामने ढकना, परमेश्वर की आगे खोलना। तो ये बात है कि मूसा परमेश्वर के सम्मुख जब जाता था, पता है बड़े लोग आते ना तो खड़े हो जाते, बड़े होते ना अपना मुगट डाल देते। क्यों? वो हमसे बड़ा है। आमीन। जो पगड़ी बांधते वो खुद को बड़ा मानते, हम बड़े है। टोपी भी पहनते, ब्लैक कैप पहनते। देखो इजराइल में जाओगे तो वहां यहूदी लोग बोले हम बड़े लोग हैं, बड़े लोग खड़े जाओ। मुसलमान लोगों बोले हम बड़े लोग हैं। सब पंजाबी लोग वो बोले हम पगड़ी वाले बड़े लोग हैं। तो खुद में ये जो है पगड़ी पहनना या ये अपने आप को एक अलग बताना। पुलिसों का अपना कैप पहनेगा, बोले तो इंस्पेक्टर साहब है। तो टोपी जो है वो एक मान की बात है, पर जब परमेश्वर के आप आगे जाते हो, आपका मान कुछ नहीं है। संसार में आप टोपी पहन सकते हो, संसार में आप अपनी पगड़ी दिखा सकते हो, संसार में आप बड़ा अपना रुआब दिखा सकते हो, पर परमेश्वर के आगे जब आते हो, आपकी पगड़ी को आपको डालना होता है, टोपी को डालना होता है और परमेश्वर को मान देना होता है। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय 6-7 पद पढ़ो तो वहां पुराने नियम में मूसा ने कहा, देख हारून तू बड़ा आदमी है, हारून तू तो सबका मुखिया है, याजकों का तू तो बड़ा याजक है, और तेरे लिए परमेश्वर चाहता है कि पगड़ी हो, तेरे सर पे तो पगड़ी हो, तू बड़ा आदमी है। 6 पद। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इजराइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। अच्छा, ओके, माफ करो, एक बात ये है कि यहाँ पे जो बात है कि
आपको सर को खुला रखना है। और पुराने नियम में यदि पढ़े हम एक सोने का मुकुट पहनाया था, वो निर्गमन की किताब उसका 39-39-30 पद। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे के सोने के बनाई, और जैसे छापे में वैसे ही उस में ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। तो ये जो पगड़ी उस पे लिखा गया परमेश्वर का पवित्र जन। सखारिया 6 अध्याय इसका 11 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि जो योशुआ था उसके लिए कहा गया कि आप सोने की उसको मुकुट डालो। उनके हाथ से जो सोना चांदी ले और सोना चांदी उनके हाथ से, इज़राइल के हाथ से ले ले और मुकुट बनाकर और उन्हें मुकुट बना। उनके इज़राइल के हाथों में से सोना ले, चांदी ले और मुकुट बना, उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख। देखा, महायाजक के सिर पर रख। तो जो बड़े लोग होते वो सिर पर रखते थे, अपनी पगड़ी रखते थे, अपना टोपी रखते थे, बताने के लिए हम साधारण लोगों से अलग है, हम पगड़ी वाले, हम बड़े बादशाह है, हम संसार के साधारण लोग से निकलकर अब हम पवित्र लोग हो गए, परमेश्वर के लोग हो गए। तो ये पहचान के लिए होता था पगड़ी। तो परमेश्वर ने कहा ये योशुआ जो है प्रमुख याजक, उसके सर पे आप पगड़ी पहनो, लगाओ। तो लोग कहते हैं कि टोपी पहनना एक मान की बात है, सम्मान करने की बात है। यदि आप कोई धर्म में पूछ लो कि भाई आप टोपी क्यों पहनते हो, या फिर पंजाबी को पूछ लो भाई ये आप टोपी पहनते हो क्या है, बाइबल में तो उसका अलग बात है, पर संसार के लोग उसे कहते हैं कि भाई ये तो, मान लो ऑरेंज बोलो, जो केसरी कहो तो उसे कहा जाता है कि भाई आप बड़े सूरवीर हो, वीर लोग हो, वो लोग पहनते थे। पंजाबी में जो होता है ब्लू पगड़ी भी आपने देखी होगी, ब्लू नीले वाली, तो बोले ये तो सारे सीख रहे, ये सब कीर्तन सीख रहे, ये भजन करना सीख रहे, सेवा करने के लिए सीख रहे वे लोग हैं। गुलाबी पगड़ी हमें पता है जहाँ शादी होती है तो वहां वो लोग पहनते, बड़ा त्योहार में ये लोग ये पहनते। लाल को कहा जाता है कि भाई वो भी शादी में बड़े स्थान पे होते पहनते। सफेद जो होता है पगड़ी वो पंजाबी में वो तो कीर्तन करने वाले, भजन करने वाले जो है उनकी बात है। हरी पगड़ी ऐसा कहते हैं भाई इसका खेत है और ये बड़ा महान आदमी, बड़ा प्रॉस्परस, बहुत धनी आदमी है, खेती वाला आदमी है, ऐसे करके वो पगड़ी पहनते। मुसलमान भी अपने सर को ढककर ये बताते हैं कि हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है और हम परमेश्वर के लोग हैं, साधारण लोग नहीं है। टोपी पहन के वो बताते हम नमाजी लोग हैं, हम नमाज करते हैं, हम परमेश्वर की ये आराधना करते। उसमें भी अलग अलग टोपियां होती है, पर वो ये बताना चाहते हैं कि हम संसार के लोग नहीं है, हम टोपी वाले अलग लोग हैं। अपनी पहचान के लिए उनका जो पैगंबर था ऐसे बड़ा, उसने टोपी पहनकर या फिर छोटा पहनकर, टोपी पहनकर वो प्रबोध करता था, उनकी नबूवत करता था मुसलमान में। तो उनका वहां से वो शुरू हुआ कि हम ये जो बड़ा नबी ने किया है तो हम भी ये करें। पर क्रिश्चियन में हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10 पद पढ़े तो क्रिश्चियन में हम ये सीखे हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हो तो आपको अपनी टोपी को फेंकना है, टोपी को निकालना है, अपने सर को जो आपने बड़ा मान सम्मान समझते हो आपको उसको उतार देना है। क्रिश्चियन में टोपी नहीं पहनना है। तब 24 प्राचीन सिंहासन 24 पर प्राचीन बड़े प्रभु के दास लोग सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट अपने मुकुट अपने सर को जो ढांका है, पहचान बनाइए उसे सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। ओ भाई ये तो परमेश्वर है,
डाल दे अपने सिंहासन, अपना जो मुकुट है डाल दे बड़े सिंहासन पर तू जब पास आया है तो, और कहेगे प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो यहां पे ये बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने सिर को नहीं ढकना है, अपने सिर का सम्मान नहीं करना है, अपने मैं बड़ा हूं ये नहीं दिखाना है, परमेश्वर बड़ा है। अब यहां पे एक बात देखते हैं, क्यों पौलुस मना करता है। 4 वजह मैं बताना चाहता हूं क्यों पौलुस मना करता है हमें सिर को नहीं ढकना है। पहली बात वो बात करता है, पहला करंथी 11 अध्याय 4 पद, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता वो है। अपने सिर का अपमान करता है। जो उससे भी बड़ा सिर है, वो एक सिर है, स्त्री के ऊपर वो टोपी पहनता है, पर जब उसका भी सिर है, उसका भी एक बड़ा अगवा है, उसका भी बड़ा है मालिक है, उसका वो अपमान करता है। उसके सामने तो उसको नहीं ढकना है। क्यों? तो यहां पे पहली बात देखते हैं, परमेश्वर ने ये पुरुष को एक सिर बनाया है, अधिकारी बनाया है, वो बड़ा हुद्दा वाला, बड़ा ऊंचा पद वाला मनुष्य या पुरुष वो सिर है। पुरुष एक सिर है, एक बड़ा उसको मान मिला है। औरत, हर स्त्री का सिर पुरुष है, पर वो जब परमेश्वर की सेवा में प्रार्थना करता है, किसको? परमेश्वर को। भविष्यवाणी करता है किसके सामने? परमेश्वर के सामने बोलता है, तो वो अपने सिर का अपमान करता है, इसीलिए वो उचित नहीं है। 7वां पद, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं। फिर से कहता है उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और वो तो महिमा है। परमेश्वर के जगह पर है और परमेश्वर की महिमा का सिरजा हुआ मनुष्य है, तो उसको उचित नहीं है। वो परमेश्वर समान है, परमेश्वर सर को ढकता नहीं है, कोई इसके ऊपर अधिकारी नहीं है। तो यहां पे पौलुस कहता है उसका ऊपर कोई सिर ही नहीं है। वो मनुष्य जो है, पुरुष जो है, वो तो परमेश्वर के समान उसकी रचना की गई है। जैसे परमेश्वर के नीचे कोई है, ऐसे ये पुरुष है, उसके भी नीचे कोई है। वो जैसे पुरुष एक अधिकारी है, परमेश्वर एक अधिकारी है, तो पुरुष भी एक अधिकारी है। तो यहां पे पौलुस कहता है 7वें पद में, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं। उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो यहां पे दूसरा हम कारण या दूसरा वजह देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। आमीन। तो बहस करना बेकार बात है कि भाई पुरुष को सिर को ढक नहीं सकता है, ढक सकता है, नहीं ढक सकता है, ये बहस गलत बात है। पौलुस ने मना किया है, उसका उसने कारण दिया है। तीसरा कारण देखते हैं 10वां पद, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। आमीन। तो यहां पे स्त्री को ये बात याद रखना है कि भाई मेरे सामने कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़े हैं। स्वर्गदूत खड़े हैं तो आपको ढकना है कि भाई तुम किसी के अधीन हो। पर जब मंडली में, कलीसिया में स्त्री भी है, पुरुष भी है, दोनों इकट्ठा मंडली में जुड़े हुए हैं, तो पौलुस ने कहा कि अब मंडली में हर एक जो स्त्री है उसका सिर है, पुरुष है। तो जब मंडली में कोई सिर भी है और उसके नीचे अधीन रहने वाले कोई लोग भी है, सारे लोग मान लो सिर को ढके हुए हैं, तो ऐसा कहेंगे कि भाई स्त्री या पुरुष हो, उनका सिर तो मसीह है। पर पौलुस ने सिखाया हर जो स्त्री है उसका सिर पुरुष है। तो पुरुष जो अगवा है, उसके अगवा के सामने जो स्त्री है वह अधीन है, इसीलिए उसको वो स्त्री ढकती है अपने सिर को। यहां पे जो लिखा है कि जो दूत है उसके सामने तो हर एक स्त्री को अपना सिर को ढकना है, क्योंकि वो अधीनता में है। तो सिर न ढककर, पुरुष न ढककर, यह बताता है कि हम अधिकारी है, स्त्री पे अधिकारी है। इसलिए ये उचित नहीं है कि हमें सिर को ढकना है। स्त्री सिर को ढक सकती है, पर हमें ये उचित नहीं है। और एक चौथी बात देखते हैं, जैसे पहला दूसरा करंथी 3 और 14 पद, परंतु वे मतिमंद हो गए,
क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा पड़ा है, पर्दा पड़ा हुआ है, उनके मन पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो नहीं जानते हैं, पर वह मसीह में उठ जाता है। पर हम मसीह में जब आते हैं तो ये तो उठ जाता है, पर्दा उठ जाता है। समझ में आ जाता है कि हमें प्रभु यीशु ने सिर बनाया है, पुरुष को स्थिर बनाया है, स्त्री को उसके अधीन बनाया है। और पुरुष वो परमेश्वर की रचना है, उसका प्रतीक है या फिर उसका महिमा है, और परमेश्वर के तुल्य कहे या फिर उसका इमेज है, उसकी प्रतिमा है। इसीलिए ये बात मसीह में आने के बाद पता चलती है। इसीलिए हमारी जो पर्दा डाला था वो उठ गया। मसीह में आने के बाद हमें ये बात समझ में आ गई। 15 पद, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, लोग पढ़ते हैं तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। पर्दा पड़ा रहता है। वो जानते नहीं है कि ये बात हम सर को ढककर, आज तक उनको पता ही नहीं कि सर क्यों ढकते हैं। अरे भाई, सिर को याजक ढक सकता है, आप नहीं। आपका कोई मान नहीं है, आप ढक कर आपके मन पर पर्दा पड़ा है ये साबित करते हो। आप अब तक समझे नहीं है ये साबित हो जाता है। तो इसीलिए मूसा की व्यवस्था जब पढ़ते हैं तब उनको पता ही नहीं वो क्यों सर को ढकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन, फिर से पढ़ो 15 पद, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। 16 पद, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, समझ में आएगा। जैसे मूसा परमेश्वर के पास गया, सर को सर पे से निकाल दिया। जब लोगों के पास आया, सर को ढक दिया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की महिमा का तेज नहीं देखना चाहते थे, डर गए। इसलिए मूसा ने ढक कर रखा अपना मुंह कि भाई आपको नहीं देखना है तो मत देखो। इसलिए आज भी गड़बड़ी में यहूदी लोग हो, कई भी धर्म के लोग, वे सारे सर को ढककर ही अपने आप को सम्मान देते हैं, पर जानते नहीं है कि मसीह में आने के बाद सर का ढकना उठा लिया गया है। 16 पद, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब आएंगे तब आएंगे, तब वह पर्दा उठ जाएगा। पर्दा उठ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि भाई प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, मसीह में चलना, सेवा करना, चर्च में आना, तब पुरुषों को सर को नहीं ढकना है। यह समझ में आ जाएगा। 18 पद, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, तो हमारा भी ऐसे ही ज्ञान प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर के बदलते जाते हैं। हम बदलते जाते, हम सीखते जाते, समझते जाते, बढ़ते जाते मसीह में। क्यों? पर्दा निकल गया। आज भी लोगों को समझ में नहीं है कि पर्दा डालना है नहीं डालना है, क्यों डालना है ये भी नहीं पता है, कौन डाल सकता है, और ये भी नहीं पता है कि पर्दा कैसे निकलता है। तो मसीह ने आकर हमें ये बात सिखाई, पवित्र आत्मा पौलुस ने ये बात मंडली में सिखाया कि पर्दा निकल गया है। अब परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते तो हमें भी कुछ नहीं डालना है। मूसा जब परमेश्वर के पास बैठ जाता था वो नहीं ढकता था, पर लोगों के पास आता था ढकता था, क्योंकि लोग नहीं देखना चाहते थे, नहीं समझना चाहते थे। ऐसे ही आज भी लोग नहीं समझना चाहते और अपने सिर को ढककर खुद की महिमा ढूंढते, और बड़े सम्मान है, वो लगता है हमारा बड़ा स्टेटस है, हमारा बड़ा स्टैंडर्ड है, हम सब से अलग है। ये उनकी गलत फहमी है। पर जब वो सचमुच परमेश्वर के सामने आएंगे तो अपना मुगट, अपना पगड़ी, अपना टोपी सब निकाल देंगे कि भाई परमेश्वर के सामने वो बड़ी टोपी है, वो बड़ी पगड़ी है परमेश्वर की, उसके सामने मेरी पगड़ी कलर वाली कोई भी हो, उसके सामने फीकी है, मैं अलग हूं। तो मसीह में आने के बाद हमें समझ में आता है कि मान परमेश्वर को मिलता है। आमीन। तो मान देने के लिए, जैसे मान लो कोई मर जाता है, टोपी निकाल देते, सैल्यूट करने के लिए, भाई बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा था, निकाल दो टोपी। तो परमेश्वर के आगे हम सर नहीं ढकते हैं। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे। मैं चाहूंगा आप फिर से ध्यान से वचन को सुनो। प्रभु पवित्र आत्मा आपको सहाय करे, सिखाए, समझाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद, आपने यीशु मसीह पौलुस को खड़ा किया। पौलुस ने मंडली में जो सारी व्यवस्था बनाई और जो सारी लिख के गया बातें, इसके जरिए हम
आज ये बात को समझ पाए हैं कि क्यों सर को नहीं ढकना है। और प्रभु ये भी बात समझ में आई कि जो बड़े होते हैं वो तो बड़ा महायाजक होता है जो सिर को ढकता है, अपनी पगड़ी लगाता है। बड़े लोग होते उन्हें प्रभु आप मान देते हो, टोपी अपने सिंहासन पे बिठाते हो, उसे प्रभु आप मुगट लगाते हो, सिर को ढकते हो, सिर को मान देते हो कि लोग पहचान पाए कि ये बड़ा आदमी है। पर प्रभु हम आपके आगे जब झुकते हैं तब प्रभु हमारा सिंहासन, हमारा जो मुगट है, हमारी जो पगड़ी है, हमारी जो टोपी है, हमारा जो मुगट है, हम उसे फेंक देते हैं। आप महान हो प्रभु, और आपसे ही हमें यह सम्मान मिला है कि आपने कहा, आपका वचन सीखे हम कि हर एक स्त्री है उसका भी सिर पुरुष को बनाया गया है। प्रभु आपने हमें सम्मान दिया है, धन्यवाद। और बहनों को भी प्रभु आपने ये बात सिखाई कि वे सारे आपके वचन अनुसार अधीन रहे। हम भी प्रभु आपकी बात को सीख कर अधीन होकर हमने भी हमारे सिर पे से मुगट, हमारे सिर पे से टोपी, हमारे सिर पे से पगड़ी निकाल दिए आपकी बात मानने के लिए। हमारा जो मान, हमारी जो बड़ा नाम और हम प्रभु बड़ा स्टेटस हम जो खुद को मानते हैं, आपके आगे हमने वो निकाल दिया। हमने खुद को नम्र किया। और बहनों को भी प्रभु आपने उनको चुन्नी लगा के सिखाया कि आप भी अधीनता में हो, वो भी नम्र हो गए। प्रभु हम आप में, आपकी व्यवस्था में, जैसे हमने सुना पौलुस मसीह की व्यवस्था में चलता था और मसीह ने सिखाई हुई बात को सिखाता था अन्य जाति को, लोगों को लाने के लिए, पर मसीह के नियम अनुसार वो चला। हम भी मसीह आपने जो मंडली में व्यवस्था दी है वो अनुसार हम चलेंगे। सहाय करो, ये बात समझने के लिए हर एक को सहाय करो। पवित्र आत्मा मेरे भाई बहनों को आशीष दो, सच्चाई की राह पे चलाओ। और हर एक क्रिश्चियन भाई टोपी निकाल कर आराधना करे, टोपी निकाल कर प्रार्थना करे, टोपी निकाल कर प्रभु उद्वानी, टोपी निकाल कर प्रभु आपकी सेवकाई में रहे। हर एक को प्रभु सहाय करो समझने के लिए। आशीष दो, सच्चाई दो, प्रकाश दो, उजाला दो। और प्रभु आप हर एक को वचनों में एक करो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश पर हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર નામ, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી ઉપર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસ સુધી આજ્ઞા આપો, જેમને માફ કરું છું તેમને માફ કરો, પૈસા ન લાવો, સદા છૂટકો કરો, કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે, આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप शेयर करना, थैंक यू। Shalom.